हेलो फ्रेंड्स। एक और नई कहानी के साथ एक छोटे से पहाड़ी गांव में जहाँ की हर सुबह धुंध की चादर में लिपटी होती थी, वहां रहने वाला हर कोई एक पुरानी कहानी से परिचित था। यह गांव के सबसे पुराने और वीरान मकान के बारे में है, जिसे लोग परछाई वाला घर कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि घर में कुछ ऐसा है जो रात में जागता है। कहानी की शुरुआत होती है आर्या से, जो गांव की एक साहसी लड़की थी। आर्या ने हमेशा से इस रहस्यमय घर के बारे में सुना था और उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। एक दिन आर्या ने अपने दोस्तों अनिकेत और मीरा के साथ मिलकर इस घर के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। शाम का समय था जब तीनों दोस्त उस घर के पास पहुंचे। घर की दीवारें काई से ढकी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगी चैन लटकी हुई थी। आर्य ने जब दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। यह अब अपने असली रहस्य की ओर बढ़ रही थी। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। घर के कोने में मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अनिकेत ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है। लेकिन मीरा ने उसके बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान घर की दीवारों पर लगे चित्रों पर था, जो किसी प्राचीन काल के लग रहे थे। आर्य ने उन चित्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये चित्र कुछ कहना चाहते हैं। तीनों ने उन चित्रों को ध्यान से देखना शुरू किया। चित्रों में एक कहानी छुपी हुई थी, जो एक अमीर परिवार के बारे में थी, जो इस घर में कभी रहता था। लेकिन एक दिन उस परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए थे और इसके बाद ही घर को परछाई वाला घर कहा जाने लगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ी, तीनों को एक सीढ़ी दिखाई दी जो तहखाने की ओर जाती थी। बिना सोचे समझे वे तीनों तहखाने की ओर बढ़ने लगे। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर रखा एक धूल भरा किताब था। आर्य ने उस किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की सभी मोमबत्तियां बुझ गई। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। अनिकेत ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, लगता है ये किताब इस घर के रहस्य की चाबी है। बाहर तेज बारिश होने लगी और बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। इसका यह हिस्सा रोमांचक था, क्योंकि तीनों को एहसास हुआ कि वे किसी अनजाने रहस्य के करीब हैं। आर्य ने किताब के पन्ने पलटे और पाया कि उसमें कुछ पुराने मंत्र लिखे हुए थे। मीरा ने सुझाव दिया, हमें इन मंत्रों को पढ़कर देखना चाहिए, शायद हमें कुछ समझ पाए। आर्य ने सहमति से व्यक्त की और मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई और दीवारों पर लगे चित्र जीवंत हो उठे। उन चित्रों में अब एक और कहानी नजर आने लगी। यह कहानी उस परिवार के बारे में थी जो कभी इस घर में रहता था। कहानी के अनुसार उस परिवार ने एक प्राचीन खजाना पाया था, लेकिन उसके साथ एक श्राप भी उनके जीवन में आ गया। उस श्राप के कारण ही वे अचानक गायब हो गए थे। आर्य और उसके दोस्तों ने समझा कि उन्हें श्राप को तोड़ने का तरीका खोजना होगा। इसमें रहस्य और गहराई आ गई थी। उन्होंने किताब में आगे पढ़ा और पाया कि श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें घर के आंगन में स्थित एक पुराने कुएं में कुछ विशेष जड़ी बूटियां डालनी होगी। तीनों ने मिलकर वो जड़ी बूटियां इकट्ठी की और बारिश के बीच घर के आंगन में पहुंचे। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका था। उन्होंने जड़ी बूटियां कुएं में डाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि घर की दीवारों में से वह रहस्यमय परछाई गायब हो गई थी। घर में एक अजीब सी शांति थी। इसका अंत एक नए सवेरे के साथ हुआ, जहां आर्य, अनिकेत और मीरा के गांव के लोगों को इस रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और साहस से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। आर्य, निकेत और मीरा की साहसिक यात्रा के बाद परछाई वाला घर अब एक सामान्य मकान की तरह हो गया था। गांव के लोग अब उस घर के पास बिना किसी डर के जाते थे, लेकिन इसका रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं था। एक दिन आर्य को गांव की पुरानी लाइब्रेरी में एक और प्राचीन किताब मिली। किताब की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी जानकारी थी जो उनके पिछले अनुभव से जुड़ी हुई थी। किताब में एक रहस्यमय संकेत था, जो उस खजाने की ओर इशारा कर रहा था, जिसे उन्होंने पहले नहीं खोजा था। आर्य ने अनिकेत और मीरा को इस बारे में बताया। तीनों ने फिर से उस घर में जाने का फैसला किया, ताकि वे इस नए रहस्य की तरफ पहुंच सके।
इसका दूसरा भाग अब शुरू हो रहा था। उस रात जब चांदनी आसमान में फैली हुई थी, तीनों दोस्त फिर से घर के अंदर दाखिल हुए। इस बार घर में एक अलग ही ऊर्जा थी, मानो वह उन्हें बुला रहा हो। वे धीरे धीरे घर के हर एक कोने को खोजने लगे। अचानक मीरा को दीवार पर एक खास निशान दिखा। उसने उसे छुआ और दीवार का एक हिस्सा खुल गया। उनके सामने एक गुप्त दरवाजा था। इसमें यह मोड़ बेहद रोमांचक था। दरवाजा खुलते ही उन्होंने सामने एक लंबी सुरंग देखी। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने का फैसला किया। सुरंग के अंदर उन्होंने प्राचीन चित्र और शिलालेख देखे, जो किसी पुरानी सभ्यता की कहानी बता रहे थे। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसमें एक विशाल की पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के हाथों में एक चमकती हुई वस्तु थी। आर्य ने ध्यान से देखा और पाया कि वही खजाना है जिसे वे खोज रहे थे, लेकिन मूर्ति पर एक चेतावनी भी लिखी थी, जो कह रही थी कि खजाना को छूने से पहले उन्हें सत्य का सामना करना होगा। अनिकेत ने सुझाव दिया कि उन्हें मूर्ति के चारों ओर खुदाई करनी चाहिए। खुदाई करते हुए उन्हें कुछ और प्राचीन वस्त्र और शिलालेख मिले, जो इस खजाने की सच्चाई बताते थे। उन शिलालेखों में लिखा था कि यह खजाना गांव की खुशहाली के लिए था, लेकिन इसे पाने के लिए उन्हें अपने स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। इसमें अब एक नया मोड़ आया। आर्य ने खजाने को छूने से पहले अपने दोस्तों से सलाह ली। उन्होंने फैसला किया कि वे इस खजाने को गांव के कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे उन्होंने यह निर्णय लिया, मूर्ति के चारों ओर की रोशनी तेज हो गई और खजाने के चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सच्चाई और साहस ने उस श्राप को तोड़ दिया। गांव लौटने के बाद उन्होंने खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने स्कूल में अस्पताल और अन्य सुविधाएं बनवाई, जिससे गांव के लोग बहुत खुश हुए। इसका दूसरा भाग दिखाता है कि कैसे सच्चाई, साहस और निस्वार्थ से किसी भी राष्ट्र को सुलझाया जा सकता है। आर्य, अनिकेत और मीरा ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गांव में बदलाव की बयार चल ही रही थी कि आर्य, अनिकेत और मीरा की मेहनत से गांव के लोग अब बेहतर जीवन जी रहे थे। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ गई थी और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हो गई थी। लेकिन इसका रहस्य भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन जब आर्य अपने घर में आराम कर रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह फिर से उसी प्राचीन सुरंग में है और एक रहस्यमय आवाज उसे बुला रही है। आवाज कह रही थी, सत्य का अंतिम चेहरा भी अनकहा है। आर्य की नींद खुल गई और वह उलझन में थी। उसने समझा कि इस रहस्य का एक और पहलू है जिसे जानना जरूरी है। अगले दिन आर्य ने अनिकेत और मीरा को अपने सपने के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि वे एक बार फिर उस पुराने घर में जाएंगे। इस बार वे ज्यादा सतर्क और तैयार थे। घर में दाखिल होने के बाद उन्होंने सुरंग का फिर से निरीक्षण किया। इस बार उन्होंने ध्यान दिया कि सुरंग के अंत में एक और दरवाजा था, जो पहले उनकी नजर से छूट गया था। दरवाजे पर एक नया शिलालेख था, जो कह रहा था, सच्चाई को जानने के लिए दिल के गहराई में उतरना होगा। इसके हिस्से में एक तीनों ने दरवाजे खोला और खुद को एक अद्भुत कक्ष में पाया। कक्ष के बीचों बीच एक झील थी, जिसके पानी में एक अद्वितीय चमक थी। झील के किनारे एक पत्थर की स्लेट रखी थी, जिस पर लिखा था कि जो इस झील में पानी में अपनी परछाई देखेगा, उसे अपने हृदय की सच्चाई का सामना करना होगा। आर्य ने सबसे पहले झील के पास जाकर अपनी परछाई देखी। उसे अपनी कुछ पुरानी गलतियां याद आई, जिन्हें उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया था। उसने महसूस किया कि उसने उन गलतियों को सुधारना होगा। अनिकेत और मीरा ने भी अपनी परछाई देखी और अपनी अपनी गलतियों को समझा। यह इस मोड़ पर एक गहरी सीख देती है कि सच्चाई का सामना करना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही असली बहादुरी है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात साझा की और एक दूसरे की गलतियों को माफ भी किया। झील के पानी में उनकी परछाई जैसे ही साफ हुई, कक्ष की दीवार पर नए शिलालेख उभर आए। इन शिलालेख में गांव के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी लिखी थी। भविष्यवाणी कह रही थी कि अगर गांव के लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, तो गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। गांव लौटकर आर्य, अनिकेत और मीरा ने गांव वालों को अपने अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस गांव का यह भाग गांव के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा लेकर आया। समय के साथ गांव ने तरक्की की और एक मिसाल बन गया। आर्य, अनिकेत और मीरा ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई, साहस और दोस्ती से बड़ा रहस्य को सुलझाया जा सकता है। इस कहानी ने यही सिखाया कि जीवन में सच्चाई का सामना करना ही असली जीत है। रहस्य की परछाई यह कहानी अब समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक यू।